नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक ऐसे बैंक अधिकारी जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक में लगभग 36 से 37 साल नौकरी की, उसके बाद मन्नापुरम गोल्ड लोन व मुथूट गोल्ड लोन कंपनी में अपनी सेवाएं दे चुके अधिकारी को साइबर ठगों ने अपने जाल में फंसाकर उनसे लाखों की ठगी कर ली। फिलहाल ठगी का शिकार हुए फरीदाबाद के सेक्टर 28 के रहने वाले सुधीर कुमार बंसल ने इसकी शिकायत साइबर सेल से की है और लोगों से अपील की है कि वह किसी भी अज्ञात नंबर को ना उठाएं और साइबर ठगों से सतर्क रहें। तस्वीरों में दिखाई दे रही ये वही सुधीर कुमार बंसल हैं जिन्हें साइबर ठगों ने अपने जाल में फंसाकर ठगी की है। सुधीर कुमार बंसल के मुताबिक उन्होंने 36 से 37 साल भारतीय रिजर्व बैंक दिल्ली की शाखा में काम किया। इसके बाद उन्होंने मणिपुरम गोल्ड लोन और मुथूट गोल्ड लोन कंपनी में बतौर ब्रांच मैनेजर भी काम किया। उन्होंने बताया कि बैंक में व अन्य विभागों में काम करने के बाद उन्हें पूरी नॉलेज थी। इस प्रकार से साइबर ठगों वाले लोगों को शिकार बनाया जाता है, लेकिन बावजूद उसके वह भी उनका शिकार बन गए। कि आपके इंडियन बैंक के सर्वर में यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो आप किसी एक दूसरे कार्ड से जो है वो एक बार और ट्राई कीजिए। ऐसा करते करते सर उसने 2-3 बार 4 बार मेरे 2-3 कार्ड से इंक्लूडिंग 1 क्रेडिट कार्ड उन्होंने कर दिया और उसके बाद में मैं वो जैसा जैसा इंस्ट्रक्शन देते रहे और मैं जो है करता रहा, लेकिन एक बार भी मैंने उनको OTP जो है वो कभी जाहिर नहीं कर किया। OTP मैंने उनको कभी नहीं बताया, जो मेरे पास आया वही मैंने जो है टिप किया और 10 रुपये के ऐसे 3 या 4 ट्रांजैक्शन हुए। उसके बाद में मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा फ़ोन जो है वो हैक कर गया। मैं इंटरनेट बैंकिंग कभी भी काम में नहीं लेता हूँ, उसके बावजूद भी उन्होंने इंटरनेट बैंकिंग भी गूगल के थ्रू खुलवा दी और उसमें अपना नाम भी एक्टिवेट करवा दिया। अल्टीमेटली मैं ये 18 तारीख शनिवार की बात है, ये 12:30 से लेके 2:30 बजे तक की बात है। उसके बाद में मेरे को ऐसा लगा, एकदम एहसास हुआ कि ये सारा फेक मामला चल रहा है और मैंने फिर उनको इग्नोर करके और उठा वहाँ से। तब तक पता पड़ा कि 2-2.5 घंटे मतलब 1-1.5 घंटे में उन्होंने मेरे 4 जो है वो सेविंग अकाउंट से भी जो है वो पैसे निकाल लिए, जो भी बैलेंस था वो 4 सेविंग बैंक अकाउंट में से करीब 52,500 रुपये निकल गए और 2 मेरे क्रेडिट कार्ड थे उनको भी हैक और फिशिंग करके जो उनकी लिमिट थी टू द लिमिट, मेरा मुश्किल से ट्रांजैक्शन 1-1.5 हज़ार का 2,500 का दोनों कार्ड में मिला के था, लेकिन उसकी मंथली जो लिमिट है वो रिवॉल्व हो जाती है तो वो 40-40 हज़ार करके 80,000 लिमिट में से उन्होंने लगभग 77,000 करीब निकाल लिए। तो इस तरह से 1,28,000 से 1,30,000 तक का चूना जो है वो लग गया। अल्टीमेटली मैं ओल्ड फरीदाबाद इंडियन बैंक की ब्रांच में जाके वहाँ से स्टेटमेंट लिए, वहाँ होल्ड करवाया मैंने, क्योंकि वो कह रहे थे कि ब्लॉक नहीं हो पाएगा, होल्ड होगा। होल्ड करवाया। उसके बाद में मैंने, क्योंकि उस दिन सैटरडे था, शाम हो गई थी, यहाँ घर पर आके मेरे दामाद वगैरह थे, उन्होंने जो है वो हेल्प की और इनका टोल फ्री नंबर वगैरह निकाल के और सारे के सारे जो है वो कार्ड्स वगैरह ब्लॉक करवाए, क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करवाया, मेरा इंटरनेट ब्लॉक करवाया, जो उन्होंने फैब्रिकेटेडली जो है वो शुरू करवा दिया था। मैनेजर के साथ 1,28,000 की फ्रॉड हुआ है, क्या है मामला? सुधीर कुमार बंसल जी हैं जो हमारे सेक्टर 28 के रहने वाले हैं। दिनांक 18/9 को उन्होंने यहाँ पर एक शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके मोबाइल पर पिछले 10 दिन से KYC अपडेट के मैसेज आ रहे थे, जो उसी के संबंध में उनके पास कॉल आती है। कॉलर ने अपना नाम राहुल बताया, जो कि एक फेक नाम होता है साइबर फ्रॉड का लगभग। तो उसने कहा कि भाई अपने ही मोबाइल पर 10 रुपये का रिचार्ज कर लो, जो मैंने 10 रुपये का रिचार्ज किया। उसके पश्चात उन लोगों ने कहा कि बिल भाई इस मोबाइल नंबर से अपना इंटरनेट बैंकिंग खोलो। इस तरह से उन्होंने कई स्टेप उनको करने के लिए बोला। उसके बाद उन्होंने बताया कि अचानक उनके खाते से 2 ट्रांजैक्शन हो गई, एक 52,736 की हैं और एक क्रेडिट कार्ड से 75,000 रुपये निकल गए। उनकी कंप्लेंट निकलने के तुरंत बाद ही हमने जिन अकाउंट्स में पैसे गए थे उनको डेबिट फ्रीज करा दिया। मोबाइल की लोकेशन निकाली, कॉल डिटेल निकाली तो झारखंड का निकला। जो उनके क्रेडिट कार्ड से संबंधित जो कंपनी है, क्रेडिट कार्ड से संबंधित, उनको लेटर लिख दिया है कि उनके क्रेडिट कार्ड से जो पैसा कटा है वो किस वे में गया है और कहाँ गया है। वो सारे जवाब मिलने के पश्चात हम इस पर लीगल एक्शन लेंगे और जल्द से जल्द उनको। वो कह रहे हैं कि हमारे जो कार्ड से शॉपिंग हुई, अगर पुलिस चाहती है तो वहाँ तक पहुँच सकते हैं, शॉपिंग को रोक सकते हैं। ऐसा अभी तक उन्होंने हमें कोई अपडेट नहीं किया है, ना हमारे पास ऐसी कोई सूचना उन्होंने दी है शॉपिंग हुई है, क्योंकि जब तक मुझे संबंधित क्रेडिट कार्ड से जहाँ जहाँ पैसा गया है जवाब नहीं मिल जाते तो मैं
ऑथेंटिकेट इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ कि क्या हुआ और कैसे हुआ है। हाँ, अगर शॉपिंग हुई है और ये जवाब मेरे पास आता है और जहाँ से भी शॉपिंग हुई है तो मुझे जल्द बता। एक बैंक मैनेजर के साथ एक फ्रॉड हुई है और आप इन हालातों को देख भी रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि जो है ये शहर वाले ज़्यादा अलर्ट हो गए हैं या इनसे कैसे बचा जाए, क्या कहना चाहेंगे लोगों से? देखिए, बैंक मैनेजर हैं या और व्यक्ति हैं, सभी जो हैं सभी के पास मोबाइल है और हमारे पास जब भी कॉल आता है तो हम बार बार ऐड के द्वारा भी टीवी पर भी सभी पे सबसे कह रहे हैं किसी स्ट्रेंजर पर कोई विश्वास ना करें, अपना कोई भी पर्सनल डाटा किसी को ना दें। फिर भी लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं और बार बार अपना पर्सनल डाटा उनको दे रहे हैं, या कोई रिचार्ज के नाम पर है या फिर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी के फ्रॉड के नाम पर है या किसी भी प्रकार से हमारा कोई अपडेट करना है 3G से 4G में कन्वर्ट करना है, इन सब पे रोज़ाना फ्रॉड हो रहे हैं और पर्सनल डाटा को हम उनको फ़ोन करने के बाद उनके झांसे में आकर दिए जा रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आप पर लगातार इतनी सारी जो है एप्लीकेशन आ रही हैं, किस तरह से बचा जाए अगर आप बताएं सर? इन सभी एप्लीकेशंस में जो भी व्यक्ति ठगी का शिकार होता है, साइबर ठगी का, वो या तो सामने वाले। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ टुडे।